ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। आज हम इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल जो हमने पढ़ा था उसके बारे में था फॉरेक्स से रिलेटेड। ठीक है ना, व्हाट इज फॉरेक्स, हमने क्या बात की थी कि फॉरेक्स से रिलेटेड हमने ये बात की थी कि फॉरेक्स क्या होता है, एक फॉरेन एक्सचेंज होता है। ठीक है, इट इज एक्चुअली अ फॉरेन मार्केट। ठीक है, ये क्या है, हमारा फॉरेन मार्केट है जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि हम डिफरेंट डिफरेंट किसमें डील्स करते हैं, करेंसीज पे डील करते हैं। ठीक है, वी आर डीलिंग इन डिफरेंट करेंसीज एंड कमोडिटीज। ठीक है, उसके हमने कुछ इफेक्ट्स पढ़े थे। ठीक है, एंड कंपैरिजंस पढ़े थे। ठीक है, एंड कल हमने चार्ट्स के बारे में देखा था। ठीक है, और ब्रीफली हम तब हमको पता चलेगा जब हम इंडिकेटर्स, अब देखिए मार्केट में क्या होता है, हम हमारा क्या है कि ये जो फोरेक्स है, इनफैक्ट इन एनी ऑफ द इंडियन मार्केट, आप कहीं पे भी चले जाइए, इंडिकेटर्स इज ऑलवेज एज अ इंडिकेटर इज ऑलवेज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। ये मार्केट में क्या एक्ट करता है, हमेशा सपोर्ट के वे में काम करता है। इट विल ऑलवेज एक्टिंग एज अ सपोर्ट लेवल इन द मार्केट। ठीक है, मार्केट में जितने सारे सपोर्ट्स मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, ठीक है, ये सब हमको इंडिकेटर्स देता है। अब इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, इंडिकेट करना मार्केट में। ठीक है, आपको दो चीज़ों में यहाँ पे ट्रेड करना होता है। सबसे पहले तो होता है कि हमारा प्राइमरी सेशन होता है। ठीक है, और दूसरा हमारा कौन सा होता है, दूसरा हमारा सेकेंडरी सेशन होता है। दे टू आर द मेजर पार्ट ऑफ द फोरेक्स। ठीक है, प्राइमरी सेशन में हम क्या कंक्लूड करते हैं, प्राइमरी सेशन में हम कैंडल स्टिक्स, और सेकेंडरी सेशन में हम क्या इंक्लूड करते हैं, सेकेंडरी सेशन में जितने भी सारे इंडिकेटर हैं हम उनको कंक्लूड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक मिनट में अपना नोट पैड खोल लेती हूँ, वहाँ पे आपको थोड़ा ब्रीफ में पता चलेगा। यस, तो हम सबसे पहले किसमें डीलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे फॉरेन मार्केट में। ठीक है, एफएक्स मार्केट में, मींस करेंसी मार्केट में। ठीक है, कल जो हमने पढ़ा था उसका एक ब्रीफ ले रहे हैं। ठीक है, अब करेंसी पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, वी आर डूइंग एक्सचेंज, हम एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, अब एक्सचेंज कैसे होता है, एक्सचेंज थ्रू डीलिंग, थ्रू बाइंग एंड सेलिंग। हम डीलिंग्स कैसे करते हैं इसमें, अदर वी बाय, या तो हम यहाँ पे बाय करते हैं और भी सेल करते हैं एक करेंसी को दूसरे कंट्री करेंसी के अगेंस्ट में। डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज होती हैं, एक करेंसी को दूसरे करेंसी के अगेंस्ट में हम सेल करते हैं। यहाँ पे यूरो है, ठीक है, और यूएसडी है। ठीक है, यूएसडी को हम वैसे ही क्या बोलते हैं, मेजर करेंसीज बोलते हैं। ठीक है, इट इज एक्चुअली अ मेजर करेंसी इन इटसेल्फ। ठीक है, और यूरो अपने आप में ही एक करेंसी है। ठीक है, यूरोपियन डॉलर एंड ये हमारा ये अमेरिकन डॉलर हो गया। ठीक है, दे बोथ आर द एक्चुअली अ मेजर करेंसी। ठीक है, ये तो अपने आप में है ही, इसके साथ यूरो भी है। ठीक है, सो जब हम इन दोनों कंट्री की करेंसी को हम एक्सचेंज या डील करते हैं, तब या तो क्या होगा, या तो हम इसको बाय आउट करेंगे, या फिर इसको हम ऑटोमेटिकली सेल आउट करेंगे, या फिर इसको सेल करेंगे, या तो इसको बाय करेंगे। ठीक है, ये पूरा आपका यहाँ तक का, ये पूरा जो बेसिक था वो पूरा यहाँ तक था। ठीक है, अब मार्केट में क्या है, हाउ वी हैव टू बेसिकली ट्रेड इन द मार्केट। ट्रेड हम कैसे करते हैं, और बेसिकली कैंडल स्टिक्स को देख के हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, मार्केट में कैंडल स्टिक्स होती हैं, इट इज एक्चुअली अ प्राइमरी सेशन ऑफ द मार्केट। मार्केट में जितने भी सारे ट्रेडर्स होते हैं वो सबसे पहले उनका बेसिक क्या होता है, इट विल बी अ कैंडल स्टिक। ठीक है, क्योंकि मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड में जो आप टेक्निकल्स सीखेंगे मार्केट में, टेक्निकल्स का बेस ही एक्चुअली कैंडलस्टिक होता है। ठीक है, विदाउट दिस यू कांट ट्रेड इन द मार्केट। और इस कैंडलस्टिक्स को सपोर्ट में कौन लेता है, इंडिकेटर सपोर्ट में लेता है। Yes, that. इंडिकेटर इज ऑलवेज एक्टिंग एज अ सपोर्टिव इन द मार्केट। पवन जी, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। यस, सो इंडिकेटर इज ऑलवेज एक्टिंग एज अ सपोर्ट इन द मार्केट। मार्केट में ये क्या एक्ट करता है, सपोर्ट। अगर आपने आज बाय किया है या सेल किया है तो उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देने के लिए, उसको और ज्यादा कंफर्मेशन देने के लिए, मींस आपके जो पॉइंट आउट जो 70% का आपका रेंज रहता है उसको 90% तक कैसे ले जाना है, वो ये इंडिकेटर्स के हेल्प में होते हैं। ठीक है, दे विल गोइंग टू हेल्प यू आउट दैट हाउ यू गोइंग टू ट्रेड इन द मार्केट। ठीक है, there are many number of the indicators forex में at least कम से कम 2000 अप्रॉक्स, इससे भी ज्यादा इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, मार्केट में
बट जो बिल्कुल मेन है, जो बिल्कुल लाइक विच वर एक्चुअली यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो आप फॉरेक्स में भी यूज कर सकते हैं एंड आप दूसरे मार्केट में भी यूज कर सकते हैं, हम वो स्टडी आउट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो आज मैं सबसे पहले RSI में टॉपिक्स बता देती हूँ। RSI है, ठीक है, MACD है, ठीक है, EMA है, ठीक है, एंड SMA है, ठीक है, एंड मोस्ट प्रोबेबली आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, हम आज पाइवट लेवल ले लेंगे। ठीक है, पाइवट लेवल मीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, पाइवट्स लेवल ले लेंगे। RSI, MACD, EMA, SMA एंड पाइवट लेवल। ठीक है, ये हमारे 5 इंडिकेटर्स हो जाएंगे जिनके ऊपर हम आज ट्रेड करने वाले हैं, जिनको आज हम ट्रेड, वैसे मार्केट आज ऑफ है, ठीक है, बट स्टिल वी विल स्टडी इट आउट, लेट्स सी। तो ये रहा हमारा RSI। ठीक है, एक एक करके बढ़ेंगे आगे। और हल्का हल्का सा ब्रीफ लेंगे इन सब का, ठीक है, क्योंकि अगर मैं ब्रीफ में देने लग जाऊं तो फिर टाइम हो जाएगा बहुत ज्यादा। सो लेट्स स्टार्ट। ये इंडिकेटर क्या होता है, सबसे पहले है हमारा RSI। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ और इंडेक्स। ठीक है, मार्केट में एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये। ठीक है, अब फॉरेक्स हमारा क्या है, फॉरेक्स हमारी एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है। ठीक है, मार्केट कब ऊपर जाती है, नीचे जाती है, और बेसिकली अगर किसी को कैंडलस्टिक्स पे ट्रेड करना नहीं आया तो हमारे पास RSI होता है। इट विल बी अ एवरग्रीन इंडिकेटर जो हम हर एक मार्केट में यूज कर सकते हैं, और इसका पोटेंशियल भी काफी अच्छा होता है। एटलीस्ट ये 90 to 95 की एक्यूरेसी रखता है मार्केट में। ये जो होता है अकेला RSI, इट विल एक्चुअली हैंडलिंग द एक्यूरेसी ऑफ 90 to 95% इन द मार्केट। ठीक है, so the indicators are calculation based on the price of the volume and security। अब ये जो RSI है, ये किस पे एक्चुअली बेस्ड होता है, ये मनी फ्लो पे बेस्ड होता है, ट्रेंड, वोलेटिलिटी एंड मोमेंटम। मार्केट में ये 4 चीजें, या फिर ये 3 चीजें आप लगा लीजिए, ये दोनों एक ही है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्केट। ठीक है, मनी फ्लो, मार्केट का मनी फ्लो कौन से डायरेक्शन में है, पहले आपको ये जानना पड़ेगा। ट्रेंड कौन सा, मीन्स लॉन्ग टर्म डायरेक्शन, मार्केट कौन से वे में चल रहा है, किस पोजीशन को मार्केट ने लॉन्ग टाइम बेसिस पे हेल्ड आउट कर रखा है। वोलेटिलिटी, एग्रेशन कौन से साइड पर, मोमेंटम मतलब किस फोर्स से मार्केट किस डायरेक्शन को बेसिकली प्रोवोक कर रहा है। ठीक है, ये सारे मिलके एक प्रॉपर ट्रेड मिलाते हैं, या ये सारे मिलके आपको एक प्रॉपर बेसिकली पोजीशन देते हैं मार्केट में। ठीक है, इन चारों के ऊपर ही आपका हर एक ट्रेड बेस्ड होता है। ठीक है, तो इंडिकेटर आर यूज्ड ऑलवेज एज अ सेकेंडरी मेजर्स। इंडिकेटर आप मार्केट में जब भी यूज करें, दे आर ऑलवेज एक्टिंग एज अ सेकेंडरी मेजर्स इन द मार्केट। ठीक है, ये मार्केट में हमेशा एक सेकेंडरी मेजर बनाते हैं टू द एक्चुअल प्राइस मूवमेंट। जो मार्केट में एक एक्चुअल प्राइस मूवमेंट होता है उसके अगेंस्ट में एक सेकेंडरी मेजर क्रिएट करते हैं। ठीक है, एंड एड एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू द एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटी। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करते हैं एज अ सिक्योरिटी बेसिस पे। ठीक है, जो से मैंने कहा था कि एक सपोर्ट क्रिएट करता है मार्केट में, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये सपोर्ट लेने के लिए आपको क्या हमेशा यूज करना होता है, इंडिकेटर। और वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो आपको देखना होता है कि मार्केट में आप कौन सा इंडिकेटर कब यूज कर रहे हैं। ठीक है, द इंडिकेटर आर यूज्ड इन 2 मेन वेज। इंडिकेटर्स हमेशा 2 मेन वे में यूज होते हैं, टू कंफर्म द प्राइस मूवमेंट एंड टू फॉर्म अ बाय एंड सेल। आपको बाय एंड सेल कहाँ पे करना है वो देखने के लिए, एंड मार्केट में प्राइस मूवमेंट कहाँ पे हो रहा है जनरली। ठीक है, मार्केट में कौन सा प्राइस मूवमेंट। ये जीवन कुमार आउट ऑफ द क्लास, प्लीज स्क्रीन पे कुछ मत लिखिएगा। टू फॉर्म एंड बाय सिग्नल्स मीन्स मार्केट में कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सिग्नल ट्रिगर करना है। ठीक है, एंड कल हमने TP और SL की बात की थी कि कहाँ पे आपका प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, कितना आप प्रॉफिट लेंगे, एंड मार्केट में सबसे पहली चीज होती है कि कितना आप SL मीन कितना आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, एंड इन्हीं चीज़ों को फैक्टर में या मीन्स ध्यान में रखते हुए हमको इंडिकेटर यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अकेला कैंडलस्टिक आपको हेल्प आउट नहीं करने वाला है मार्केट में, चाहे आप लॉन्ग टर्म की पोजीशंस ले या फिर आप इंट्राडे या फिर आप स्कैल्पिंग करें। यू नीड इंडिकेटर विथ योरसेल्फ। ठीक है, आपको अपने सॉफ्टवेयर, अपने चार्ट में इंडिकेटर लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तब जाके एक परफेक्ट जो ट्रेड होती है वो आपको मिलती है। फॉरेक्स में चाहे आप 1 महीने में
कम से कम 4 ट्रेड भी निकाल लें, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। ठीक है, जो उतने भी सारे बेसिक ट्रेडर्स है, अगर उनको एक महीने में भी 4 या 5 ट्रेड भी मिल जाए ना, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर योरसेल्फ। सो टू फॉर्म अ प्राइस मूवमेंट, मार्केट का प्राइस किस साइड पे जा रहा है और अगर जा भी रहा है तो क्यों जा रहा है, उसको कंफर्म आउट करने के लिए हमको इंडिकेटर की नीड होती है। बाय एंड सेल की सिक्योरिटीज देने के लिए कि मार्केट में आपको बाय कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है, वो बताने के लिए हमको इंडिकेटर चाहिए होता है। अब काफी सारे इंडिकेटर्स जो क्या होते हैं, काफी सारे इंडिकेटर्स लीडिंग भी होते हैं एंड काफी सारे इंडिकेटर्स लैगिंग भी होते हैं। ठीक है, अब लीडिंग का मतलब क्या होता है? लीडिंग का मतलब होता है जो इंडिकेटर आपको पास्ट भी बताए, फ्यूचर भी बताए एंड आपका प्रेजेंट का सिचुएशन भी आपको एक बार दिखा दे। तो आरएसआई क्या होता है? आरएसआई एक ऐसा टेक्निकल इंडिकेटर है जो आपको मार्केट में फ्यूचर का प्राइस भी बताएगा कि मार्केट में फ्यूचर में क्या चल रहा था। ठीक है, मतलब क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, मार्केट में टर्म्स एंड कंडीशंस या फिर मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो सेम रहेगा या फिर अभी चेंज होने वाला है। वो एक हमको एक बहुत अच्छी चीज़ पता चल जाती है इंडिकेटर्स से कि इनफैक्ट कोई आपको बाद का प्राइस मूवमेंट बताने वाला है कि मार्केट में बाद में क्या होने वाला है। एंड मोस्ट प्रोबेबली और क्या है यहाँ पे आपको प्रेजेंट मीन्स आपको प्रेजेंट में मार्केट का सिचुएशन कैसा है, आपको ट्रेड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, एक तो ये बताता है। और पास्ट में क्या होता है कि जितने भी सारे सेंसेक्स निकलते हैं हमारे, जितने भी सारे एनालाइज डाटा निकलते हैं या फिर जितने सारे टेक्निकल ट्रेडर्स होते हैं, रिसर्चर्स हेड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो फ्यूचर वो तो देखते ही देखते हैं, साथ में प्रेजेंट पास्ट भी देखते हैं कि मार्केट में पास्ट में पहले क्या हुआ था, 2-3 साल पहले या फिर मार्केट में 1 महीने पहले क्या हुआ था, उसको देख के वो आज का प्रिडिक्शन भी करते हैं काफी बार। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कैंडलस्टिक्स को आप तो बताने से नहीं रहे। कैंडलस्टिक्स काफी बार क्या होते हैं, वो नहीं इतना ज्यादा कंफर्म आउट नहीं करते हैं, तो उस कंफर्मेशन को बेसिस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वी हैव टू यूज इंडिकेटर्स। ठीक है, तो आरएसआई उनमें से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है जो आपको एज ए लीडिंग भी इंडिकेटर है और एज ए लैगिंग भी इंडिकेटर है। लीडिंग का मतलब जो मार्केट को ऑलवेज लीड करता हुआ चले, जो आपको फ्यूचर टर्म्स को बताता हुआ चले कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। एंड लैगिंग का मतलब ये होता है जो आपको पास्ट एंड प्रेजेंट इन दोनों के बारे में बताता है। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ द आरएसआई विल वर्क इन द मार्केट। अब आरएसआई कैसे काम करता है हम वो देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद एक हल्का फुल्का इसका ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स भी ले रखे हैं, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये कैसे काम करता है। The two main ways that the indicator are used to form a buy and sell signal। अब 2 मेन वेज होते हैं हमारे पास। ठीक है, मार्केट में जो बाय एंड सेल्स टेक्निकल मींस फॉर्म करते हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स बेसिकली क्या फॉर्म करते हैं, बाय एंड सेल टेक्निकल्स एनालिसिस फॉर्म करते हैं मार्केट में। ठीक है, अब ये कैसे फॉर्म करते हैं टेक्निकल्स, ऑल्दो ये है बट टेक्निकल्स में क्या है इसके। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम बोलते हैं कि एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट अच्छा है बट उसकी क्वालिटीज क्या क्या है, तो सेम ऐसे ही है, उसमें क्या क्या ब्रांड्स हैं, क्या क्या फीचर्स है, इनफैक्ट क्या क्या उसमें मींस आइटम्स क्या क्या यूज्ड हुए हैं जो उसको एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में थोड़ा यूनिक बनाते हैं। तो सेम ऐसे यहाँ पे भी ऐसा ही है। अगर ये इंडिकेटर है तो ये टेक्निकल्स तो है, टेक्निकल्स के लिए यूज तो होता है, बट उसके क्या क्या फीचर्स हैं उन फीचर्स को हमको याद करना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट में देखना पड़ेगा कि ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले क्या हो गया, क्रॉसओवर। द क्रॉसओवर आर द मोस्ट पॉपुलर एंड आर रिफ्लेक्टेड when either the price moves throws and the moving average or when the two different moving average cross over each other. It is a part of MACD। अब मार्केट में यहाँ पे क्या होता है, क्रॉसओवर्स होते हैं। क्रॉसओवर्स का मतलब क्या हो गया, क्रॉसओवर्स का मतलब हो गया कि दो लाइंस। ठीक है, आरएसआई में या फिर कोई भी आपके टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, इट विल ऑलवेज मूविंग अकॉर्डिंग टू ईएमए और एसएमए। ठीक है, आप लोगों ने सुन रखा होगा मार्केट में ईएमए भी होता है, मार्केट में एसएमए होता है। जिन्होंने मार्केट में कभी भी एंटर किया होगा, जिन्होंने कभी भी इंडियन मार्केट में काम किया होगा, यू आर ऑलवेज फेमिलियर विद दीज टर्म्स कि ईएमए और एसएमए मार्केट में क्या होता है। ठीक है, हम इनको भी पढ़ेंगे। So it will be actually called as a moving average। मार्केट में जब क्रॉसओवर्स होता है वो एक्चुअली किसके बेस्ड के ऊपर होता है, मूविंग एवरेज के बेस्ड पे होता है। ठीक है, मींस ये मार्केट को एक एवरेज देके चलता है हमेशा। ठीक है,
मार्केट में जितने सारे, मार्केट की वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि मार्केट में हमको हमेशा एक ऐसा इंडिकेटर चाहिए होता है जो हमेशा हर कैंडल का डेली बेसिस पे एवरेज निकालता रहे, ठीक है। तो फॉर दैट वी हैव अ मूविंग एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पे आरएसआई में कौन सा पार्ट हो गया, एक तो क्रॉसओवर हो गया, एक डाइवर्जेंस हो गया। अब डाइवर्जेंस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग इन द मार्केट, ठीक है। डाइवर्जेंस मार्केट में कैसे होता है, व्हेन द बोथ डायरेक्शंस आर मूविंग ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे एक सबसे अच्छी चीज क्या होती है, मैं आपको बताती हूँ कि ये आपका चार्ट हो गया और ये आपका इंडिकेटर हो गया। चार्ट पे आपने इंडिकेटर अप्लाई तो कर लिया, ठीक है, बट आप क्या देख रहे हो काफी टाइम से कि when the price is moving towards upside direction, बट काफी बार आपने देखा होगा कि आपका जो इंडिकेटर है वो इसको सपोर्ट आउट करता ही नहीं है, ठीक है। अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो ऑलरेडी इंडिकेटर को क्या बोला गया है, एज अ सपोर्टिव इंडिकेटर और एज अ लैगिंग एंड लीडिंग इंडिकेटर्स बोला गया आरएसआई, ठीक है। तो आरएसआई काफी बार क्या करता है, जब प्राइस हमारा ऊपर की साइड जाता है, ये ऊपर नहीं जाता है, ये अपने अलग डायरेक्शन में नीचे आता है, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि मार्केट कहीं ना कहीं अब गिरने वाली है, और ऐसा ही होता है, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद मार्केट में अच्छा खासा बाउंस आता है। क्यों? क्योंकि आरएसआई ने हमको पहले ही एक फ्यूचर प्रिडिक्शन दे दिया था कि मार्केट गिरने वाला है, तो मैं उस साइड पे ना जाके वो जितने भी सारे सेलर्स हैं, जितने भी सारे बायर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, इनफैक्ट उनको एक काइंड ऑफ अवेयरनेस प्रोवाइड करता है, एक काइंड ऑफ आप कह सकते हैं सिम्टम प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि नाउ द मार्केट विल गोइंग टू फॉल एंड आप अपना जितने भी ट्रेड है ऊपर की साइड और बुक आउट मत कीजिए प्रॉफिट एंड एग्जिट। जिन्होंने बाय की साइड ले रखा है वो अपने प्रॉफिट को बुक करके एग्जिट हो जाइए, और सेलर्स रेडी रहिए मार्केट में ट्रेड लेने के लिए। ये हमको आरएसआई जनरली बताता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में। बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड डाइवर्जेंस, बिकॉज जब तक आप मार्केट में प्रैक्टिस नहीं करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तब तक आपको डाइवर्जेंस एंड क्रॉसओवर्स मींस आप कुछ भी कर ले मार्केट में, whether you go on with the candlestick part or whether you go with the indicator part, you will face problem, ठीक है। So for that you need a practice. Now relative strength index. Now what is relative strength index? A relative strength index same हमारा RSI होता है, ठीक है। अब RSI में सबसे पहले उसकी प्लॉटिंग कैसे होती है, RSI always have a 3 levels, ठीक है। आरएसआई में आपके पास 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहले लेवल होता है आपका 70, ठीक है, दूसरा वाला लेवल होता है आपका 50, तीसरा वाला लेवल होता है आपका 30, ठीक है, और उससे हाई में कौन सा होता है 100, और उससे नीचे में क्या होता है 0। बेसिकली आरएसआई ऑलवेज मूविंग ऑन अ रेंज, एक लेवल पे चलता है ये हमेशा, ना ही ये कभी भी जो इसकी लाइन होती है, ठीक है, इसकी एक लाइन होती है आरएसआई की, वो हमेशा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती रहती है। उसी को हम बोलते हैं मूविंग एवरेज, एमवीए। एवरेज जो मैंने आपको पहले बताया था वो यहाँ पे यूज होता है, उसका लाइन यहाँ पे यूज होता है। कौन से पीरियड का लाइन यूज होता है, हमको पीरियड में भी ध्यान रखना है। 14 पीरियड यूज होता है यहाँ पे, 14 ईएमए यूज होता है, ठीक है, यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, इट विल बी हैविंग अ लाइन, एक लाइन होती है जिसका पीरियड कितना होता है 14 होता है। ये ऊपर नीचे होता रहता है, बट ये 100 से ऊपर भी नहीं जाता और ना ही 0 से नीचे जाता है। इसकी लास्ट लेवलिंग 100 होती है और लोएस्ट लेवलिंग क्या होती है 0, ठीक है। ना ही ये जो लाइन होती है 100 से ऊपर जाएगा, ना ही 100 से नीचे जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, आपके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं यहाँ पे, बाय रूल एंड कुछ सेल रूल होता है। व्हेन द आरएसआई हैज बिलो 30, जब आरएसआई 30 से नीचे हो आरएसआई का लाइन एंड फॉर्म द बॉटम, और एक बॉटम फॉर्म करे मींस एक लोअर लो फॉर्म करे, देन क्रॉस्ड अप थ्रोज 30, और जब ऊपर आए तो हमको क्या करना होता है उस टाइम, जब ये 30 के बीच में होता है, देन हमको ये क्या बताता है, दैट मार्केट इज इन स्ट्रॉन्ग बेयरिश कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। आरएसआई में 3 लेवल्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। सबसे पहला 100 का होता है, उससे नीचे वाला आपका 70 का होता है, उससे नीचे वाला 0 का होता है, एंड उससे नीचे वाला
30 एंड फिर सॉरी इससे नीचे वाला ये वाला 50 का होता है एंड दिस वन इज 0 लेवल। तो यहाँ पे क्या होता है व्हेन द और लाइन कौन सी होती है आरएसआई की, ऑलवेज इट विल बी अ 14 EMA, ठीक है। 14 EMA जो डिनोशन होता है इसका, ठीक है। वही लाइन ऊपर नीचे करके आपको बताती रहती है कि मार्केट बुलिश है या बेयरिश है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बुल्स का नाम क्यों ले रही हूँ, क्योंकि जब व्हेन द मार्केट इज मूविंग टूवर्ड्स बाय साइड, ठीक है, तब हम उसको बाइंग जोन बोलते हैं, मतलब बुलिश जोन बोलते हैं, ठीक है। एंड व्हेन द मार्केट इज मूविंग टूवर्ड्स डाउन साइड, जब मार्केट नीचे गिरता है और सेल को प्रोवोक करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेयरिश। मतलब बुल्स आर अटैकिंग व्हेन द मार्केट इज टूवर्ड्स बाय एंड बेयर्स आर अटैकिंग बियर्स, ठीक है, व्हेन द मार्केट इज टूवर्ड्स सेल जोन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वाला जो लाइन है 14 EMA, ये आपको टाइम टू टाइम बताता रहता है कि मार्केट में बुल्स ज्यादा अटैक कर रहे हैं या फिर सेलर्स मींस बियर्स ज्यादा अटैक कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हेन द लाइन इज मूविंग फ्रॉम 100, ठीक है, जब मार्केट 100 to 70 के बीच में रहता है तब आपको क्या करना होता है, मार्केट इज लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव। स्ट्रॉन्ग किस साइड पे रहता है, स्ट्रॉन्ग मार्केट बाय के साइड पे रहता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बाय के साइड पे रहता है। एंड व्हेन द मार्केट इज मूविंग बिटवीन 30 to 0 लेवल मींस 30 से 0 लेवल के बीच में रहे, उसका मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सेल। मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग का जोन हमको देखने के लिए मिलता है। 50 का मतलब क्या होता है, 50 का मतलब होता है कि मार्केट में न्यूट्रल है, मार्केट में कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है, मार्केट इज वेरी न्यूट्रल, ठीक है, मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। उस टाइम में आपको क्या करना है, यू डोंट हैव टू टेक एनी ट्रेड, आपको कोई ट्रेड लेनी ही नहीं है उस टाइम पे। यस, सो व्हेन द मार्केट इज बिटवीन 50 लेवल यू डिड नॉट हैव टू टेक एनी ट्रेड, आपको कोई ट्रेड लेना नहीं होता है, ठीक है। जब 70 और 50 के बीच में होता है, ये हमको क्या दिखाता है, दैट द स्टार्टिंग ऑफ बाय ट्रेंड, ठीक है। मार्केट में क्या स्टार्ट हो रहा है, बाई स्टार्ट हो रहा है मार्केट में, अब आप बाइंग के लिए रेडी हो जाइए। और जब मार्केट 50 to 30 के बीच में होता है देन यू हैव टू स्टार्ट फॉर सेल ट्रेड, कि मार्केट में अब सेल का जोन आने वाला है, ठीक है। तो ये बेसिकली RSI काम करता है यहाँ पे, ठीक है। लाइन होती है वो ऊपर नीचे जाके आपको ये बताता है कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड है और मार्केट कैसे चल रहा है अभी। प्लीज रिपीट, ओके। लुक, यहाँ पे बेसिकली क्या है, RSI है, ठीक है। RSI का मतलब क्या हो गया, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, एंड इट विल बी एक्चुअली विद द डिनोशन ऑफ 14, ठीक है, मींस 14 EMA, ठीक है। हाँ, RSI में लेवलिंग्स क्या क्या होती हैं, 100, 70, 50, 30 एंड 0, ठीक है। एंड व्हेन द मार्केट इज मूविंग बिटवीन 100 to 70, इसका मतलब क्या होता है, मार्केट इज इन स्ट्रॉन्ग बाय, मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाय का जोन है, ठीक है। मार्केट में बहुत बुलिश मींस जो बाइंग है, जो बुल्स हैं वो बायर्स हैं, वो काफी ज्यादा एग्रेसिव है, आप अपना ट्रेड टूवर्ड्स बाय साइड में रख सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। बाय यहाँ पे एक्सट्रीम जोन पे होता है, ठीक है। When the market is between 30 to 0, then what you have to do, you basically have to see the extreme selling और extreme sell in the market, ठीक है। मार्केट में extreme selling है एंड मार्केट में जो bears है they were in high level, ठीक है। So basically you can go for your lower side in the market, ठीक है। अब next क्या है, when the market is in 50 level, okay, then what you have to do, you basically have to see no trade in the market, मार्केट से थोड़ा दूर बैठ जाना चाहिए हमको उस टाइम पे। और जब 50 to 30 then it will be a starting of an down trend, कि मार्केट में अब डाउन साइड जो बियर्स हैं वो अब मार्केट में एंटर होना स्टार्ट हुए हैं। और जब 70 to 50 तब आपको क्या करना है, when the bulls are, कि मार्केट में जो बुल्स हैं वो एंटर होना स्टार्ट हुए, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप देखिए काइंड ऑफ सेम थिंग, ये देखिए ये आपका चार्ट होगा पूरा, ठीक है। ये ऊपर वाला अवॉइड करना है, नीचे वाला देखना है। यहाँ पे देखिए 70, 30, 50, 0 और 100,
ये लेवलिंग्स है, इनके बीच में ये देखिए 14 EMA चलता जा रहा है, ठीक है, 14 EMA का लाइन ये इट विल बी मूविंग। तो व्हेन द मार्केट इज बिटवीन 170, आपको क्या करना है मार्केट में, एक्सट्रीम बाइनेस। ये देखिए मार्केट में ओवरबॉट का सिचुएशन 70 to 100 के बीच में, देखिए मार्केट में कितना ज्यादा हायर पावर आया है, बुल्स आर कितने ज्यादा एग्रेसिव है। मार्केट जब 50-30 से 0 लेवल के बीच में स्टार्ट हुआ, ये देखिए बियर्स ने कितना ज्यादा पोटेंशियल दिखाया है, ठीक है। 50 जब हुआ है, ये देखिए 50 के बीच में चल रहा है मार्केट में, कोई जोन नहीं है, एक लेवल पे चल रहा है मार्केट, ठीक है, ये वाला देखिए। नेक्स्ट क्या है, व्हेन द मार्केट इज बिटवीन 70 to 50, ये देखिए अप ट्रेंड की स्टैब्लिश हुई है, ठीक है। और जब मार्केट नीचे गिरा है, ये देखिए डाउन ट्रेंड की स्टैब्लिश हुई है, ठीक है। तो इसके बीच आप अपना ट्रेड पीरियड, आपको क्या करना चाहिए मार्केट में, आपको बाय एंड कब करना चाहिए, ये आपको बेसिकली यहाँ से पता चल जाता है। कैंडल स्टिक भी इसी के अकॉर्डिंग मूव करता रहता है, ठीक है। इट विल ऑलवेज एक्ट एज अ लीडिंग इंडिकेटर। क्यों? क्योंकि कैंडल स्टिक्स भी काफी बार इसको ही फॉलो करता है, जो ये कैंडल स्टिक होता है ये डायरेक्टली इसी को फॉलो करता है, तो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज लीडिंग इंडिकेटर, ठीक है। अब ये आप कौन से टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज दीज थिंग्स इन एनी ऑफ द टाइम फ्रेम। आप किसी भी टाइम फ्रेम में आप इसको इजी गोइंग में यूज कर सकते हैं, ठीक है। 70 लेवल, 30 लेवल, ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है बेसिकली। इट इज यूज्ड टू टेक्निकल एनालिसिस दैट मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ रिसेंट प्राइस चेंज, कि प्राइस में क्या चेंजेस होने वाले हैं विद द पैशन ऑफ टाइम, ठीक है। तो वो आपको बेसिकली ये दिखाता रहता है, ठीक है। इट इज अ वेरी पॉपुलर इंडिकेटर, ठीक है। ऑल्दो ये आपको क्या करता है, डिसीजन, आपका जो डिसीजन फॉर्म होता है मार्केट में, बेसिकली जो आप डिसीजन लेते हैं मार्केट में, वो बेसिकली ये क्विकली फॉर्म कर देता है, ठीक है। एंड आपको ट्रेड लेने में भी कोई इशू नहीं होता है बेसिकली इसमें, ठीक है। ट्रेंड बेस्ड, ट्रेंड देखना मार्केट में, बार टीपी लगाना, ऐसे लगाना, ठीक है, वो सारा आपको इससे हेल्प आउट हो जाता है। दैट इट विल ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू आउट द सिंडिकेटर, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा RSI, ओके। अब मैं आपको नेक्स्ट इंडिकेटर पे लेके चलती हूँ, ठीक है, जो कि है हमारा MACD। जस्ट अ सेकंड। सो दिस विल आवर नेक्स्ट इंडिकेटर विच इज MACD। ये हमारा कौन सा इंडिकेटर है, MACD, ठीक है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, ठीक है। ये आपको क्या दिखाता है, इट विल आल्सो अ काइंड ऑफ इंडिकेटर जो आप बिल्कुल सेम एज RSI के साथ यूज कर सकते हैं। सारे RSI के साथ आप इसको इजी गोइंग में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको क्या दिखाता है, ये आपको मार्केट में सेम वेयर टू बाय एंड वेयर टू सेल, इजी गोइंग में आपको ये मार्केट में दिखता रहता है। इनफैक्ट इससे आप कैसे यूज कर सकते हैं, ये मार्केट में ओवरलैप होता है नहीं होता है, सेम काइंड में आप इसको, जैसे आप RSI यूज करते थे वैसे ही हम इसको भी यूज आउट कर सकते हैं, ठीक है। मूविंग एवरेज मीन्स टाइम के साथ साथ मार्केट में कौन से लूप होल्स आ रहे हैं, कौन से मार्केट किस वे में ज्यादा एग्रेशन दिखा रहा है, ये सब हम इसमें देख सकते हैं, ठीक है। मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस में, जिसको आप अगर सॉफ्टवेयर में ढूंढेंगे आप MT5 में, तो वो आपको कैसे नाम से दिखेगा, MACD के नाम से दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, द मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस इन्वेंटेड इन 1979 बाय गिराल्ड अपील, ठीक है। इसको किसने इन्वेंट किया था, 1979 में गिराल्ड अपील ने, ठीक है। इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेक्निकल इंडिकेटर इन ट्रेडिंग। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर टेक्निकल इंडिकेटर है किस वर्ल्ड में, ट्रेडिंग के फील्ड में। The MACD is appreciated by traders in the world for its simplicity. It is very flexible, first of all, and it is very simple to use. जितना आप इसको प्रैक्टिस आउट करेंगे, फिर जितना आप इसको यूज करेंगे, ये उतना ही आपको अच्छे सिग्नल्स प्रोवाइड करता रहेगा, ठीक है। Because it can be either used for the trend or a momentum indicator. मार्केट में ट्रेंड बेसिकली कौन किस साइड पे ज्यादा एग्रेसिव है, ये आपको वो दिखाता है। इट इज बेसिकली अ ट्रेंड इंडिकेटर, ठीक है। सो इंडिकेटर इज बेस्ड ऑन अ ट्रेंड मोमेंटम इंडिकेटर। ट्रेंड मीन्स मार्केट में अगर बाय साइड पे ट्रेंड चल रहा है, अगर हमारा
ट्रेंड चल रहा है तो वो कितने टाइम तक चल रहा है, कब तक चलेगा, ठीक है, हम और ज्यादा अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और वी हैव टू एग्जिट, ये सब आपको ट्रेंड मोमेंटम इंडिकेटर बता देता है, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू ईएमएस। जैसे आरएसआई में एक ईएमए यूज हो रहा था विच इज 14 ईएमए, यहाँ पे आपको कौन सा ईएमए दिखेगा, यहाँ पे यू हैव टू यूज 2 ईएमए, मार्केट में आपको 2 ईएमए दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, विच इज 9 एंड 14, ठीक है, 9 एंड 14 आपको 2 ईएमए दिखेंगे यहाँ, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेक्निकल इंडिकेटर, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर टेक्निकल इंडिकेटर होता है, ठीक है, वेदर यू कैन यूज इट एनी ऑफ द मार्केट, आप चाहे स्टॉक्स में यूज करें इसको, फ्यूचर में यूज करें, कमोडिटीज में यूज करें या करेंसीज में यूज करें, ठीक है, इट विल बी वर्क एक्यूरेटली एज पर एज योर मार्केट। एमएससीडी में कुछ कैलकुलेशंस होती है यहाँ पे, ठीक है, MACD इज नथिंग बट अ डिफरेंस बिटवीन 26 एंड 12 EMA। अब वहाँ पे जैसे 14 EMA का होता था, अब यहाँ पे 12 और 9 EMA का डिफरेंस होता है एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे हम कौन सा EMA यूज करते हैं, 26 एंड 12 EMA, मीन्स 26 एंड 12 EMA को माइनस करके जब 14 आता है तो हम 14 EMA को एज अ MACD लाइन में यूज करते हैं। 2 लाइंस होते हैं हमारे यहाँ पे, MACD लाइन और सिग्नल लाइन। सिग्नल लाइन को हम 9 EMA बोलते हैं और MACD लाइन को हम 14 EMA के वे में यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। MACD histogram is a bar chart shows a difference between signal line and a MACD line। अब MACD में कुछ histograms होते हैं, ठीक है, ऐसे करके आप अगर देखेंगे तो उसमें histograms plotted होंगे। ये क्या दिखाता है, ये आपको डिफरेंस दिखाता है, किसके बीच में डिफरेंस, जो 2 लाइंस होते हैं हमारे पास, MACD लाइन और जो सिग्नल लाइन, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपको बेसिकली ये MACD दिखाता है, ठीक है। Essentially it calculated the difference between an instrument of 26 days and 12 days exponential moving average। ये आपको क्या शो करता है, बेसिकली डिफरेंस दिखाता है, किसका डिफरेंस दिखाता है, 26 डेज का और 12 डेज का, इन दोनों को माइनस करके एक्चुअली 14 आता है, तो आपको 14 डे का मीन्स जितना जैसे आप RSI में यूज करते थे उसी का आपको मूविंग एवरेज यहाँ पे दिखता है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में अगर देखें तो MACD इज नथिंग बट अ 14 EMA, ठीक है, और सिग्नल लाइन हमारा मींस इट विल बी अ 9 EMA। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। ये आपको क्लोजिंग प्राइस मींस मार्केट में कैंडल्स होते हैं, अब कैंडल्स का क्लोजिंग प्राइस का वैल्यू निकालता है ये, ठीक है, ऑन द रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। मार्केट में हम एवरेज लेते हैं, ये क्या करते हैं, हर दिन कैंडल्स का एवरेज प्राइस निकालते हैं, ठीक है, और उसको ये नेक्स्ट डे में शो करते हैं। जैसे आज का एवरेज प्राइस निकाल लिया, कल का निकाल लिया, उसके बाद का निकाल लिया, फिर 3 दिन का एक साथ निकाल के ये नेक्स्ट डे हमको एज अ काइंड ऑफ सही टाइप पे ट्रेंड शो करते हैं, ठीक है। ऑन द MACD चार्ट अ 9-day EMA ऑफ MACD इटसेल्फ इज प्लॉटेड एज वेल। ये जो MACD चार्ट में जो 9-day EMA होता है, मींस 9 डे क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इट इज अ 9 EMA, 9 दिन का एक साथ का EMA, एक साथ का एवरेज निकाल के ये आपको नेक्स्ट डे पे शो करता है, ठीक है। सो इट इज बेसिकली ये सारा कैलकुलेशन पार्ट में आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू अप्लाई दिस, ठीक है। और कौन सा रखना है, 14 EMA एंड 9 EMA इज यूनिवर्सल, यू नीड नॉट टू चेंज दिस। आप अगर यूज करेंगे MACD को तो आपको यही 2 वैल्यूज मिल जाएंगे, डिफॉल्ट नंबर है एक्चुअली, ठीक है, 14 EMA एंड 9 EMA। इट एक्ट एज अ ट्रिगर फॉर बाय एंड सेल डिसीजन। ये क्या हेल्प करता है हमको, बाय एंड सेल डिसीजन को लेने में हेल्प करता है, ठीक है। The MACD generates a bullish signals when it is moves its own 9-day EMA and sends a sell signal when it moves below 9-day EMA। अब यहाँ पे 2 लाइंस होती हैं हमारी MACD में, ये देखिए MACD में यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 लाइंस होती हैं, द ब्लू लाइन इज अ MACD लाइन एंड द रेड लाइन इज अ सिग्नल लाइन। ऑल दोस यहाँ पे क्या होता है, सिग्नल लाइन इज वेरी फास्ट देन MACD लाइन, ठीक है। ये लाइन जल्दी रिएक्ट करती है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली रिएक्ट करती है सिग्नल लाइन एज कम्पेयर टू MACD लाइन। सो बेसिकली आपको जितने भी सारे सॉफ्टवेयर जैसे आप MT5 यूज़ करेंगे, MT4 यूज़ करेंगे, आपको MACD लाइन नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ सिग्नल लाइन दिखेगा विच इज़ 9-day EMA। MACD लाइन वो ऑटोमेटिकली इसमें अप्लाइड हो जाता है पूरे इंडिकेटर में, ठीक है।
तो आप इससे भी काम कर सकते हैं, ठीक है, सिग्नल लाइंस का अकेले में। एनीवन हैव एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है? क्लास के बाद आप मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, MACD लाइन एंड सिग्नल लाइन, वी हैव बोथ टू लाइंस है, ठीक है। MACD लाइन क्या होता है, इट इज अ 14-day EMA एंड सिग्नल लाइन इज अ 9-day EMA। सो बेसिकली यहाँ पे ये देखिए हिस्टोग्राम्स, ये क्या डिफरेंस शो करता है, MACD एंड सिग्नल लाइन के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हिस्टोग्राम शो करता है। यहाँ पे क्या होता है, इसकी भी लेवलिंग्स होती है। जो ऊपर का साइड होता है वो आपका पॉजिटिव का जोन होता है, मतलब बाइंग का जोन होता है। जो नीचे का होता है वो आपका नेगेटिव जोन होता है, मतलब सेलिंग का जोन होता है, ठीक है। अब ये दो लाइन क्या करते हैं मार्केट में, ऊपर नीचे जैसे आप देख रहे होंगे ऊपर नीचे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। ऊपर है तो मार्केट में बाइनेस आती है, नीचे है तो मार्केट में बुलिशनेस आती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए व्हेन द मार्केट इज, और जब मार्केट लॉन्ग टर्म जीरो लेवल के ऊपर रहता है, ठीक है, जीरो लेवल के ऊपर रहता है विदाउट एनी क्रॉसओवर्स, ठीक है। जब ये क्रॉसओवर्स की मैं बात कर रही थी, ठीक है, विदाउट एनी क्रॉसओवर, जब मार्केट जीरो लेवल के ऊपर रहता है, देन यू हैव टू बाय। तब आपको क्या पता चलता है कि मार्केट में बाय का ट्रेंड है लॉन्ग टर्म, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली ट्रेंड इंडिकेटर है, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या शो करता है, देखिए लॉन्ग टर्म डाउन साइड पे तो क्या पता चल रहा है कि मार्केट में डाउन साइड की रैली ऑन है, ठीक है। और मार्केट में बाय के साइड पे ऊपर लॉन्ग टर्म में है तो जीरो लेवल से ऊपर है तो पॉजिटिव जोन में आके क्या दिखाता है कि मार्केट में लॉन्ग टर्म बुलिशनेस है, ठीक है। ये तो हुआ बाय एंड सेलिंग का, कि मतलब बाय ट्रेंड एंड सेलिंग पे ये मार्केट कैसे काम करता है। अब नेक्स्ट क्या हो गया आपके यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा ये हो गया क्रॉसओवर्स। ये क्रॉसओवर्स आप देख रहे हैं मार्केट में, ये कैसे काम करते हैं क्रॉसओवर्स, और ये मार्केट के प्राइस पैटर्न्स, ठीक है। The MACD crossovers occurs when the line and the signal line intersect, often indicating a change in the momentum trend in the market. जब मार्केट में कोई चेंज नहीं आता, जब ट्रेंड में कोई चेंज नहीं आता प्राइस पैटर्न में, उससे पहले आपको यहाँ पे चेंज दिख जाता है। अब वो चेंज कैसे दिखता है, पहली बात तो लुक यहाँ पे क्या है, इट विल बी अ बुलिश क्रॉसओवर, इट विल बी अ बियरिश क्रॉसओवर। जब मार्केट में ये देखिए मार्केट में सेलिंग का पैटर्न है, लॉन्ग टर्म मार्केट सेल जोन पे है यहाँ पे, बट यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ और मार्केट ने बाय टर्म को हेलो बोल दिया, ठीक है। मार्केट ने बाय टर्म को एंगेज कर दिया डिस्पाइट सेल ट्रेंड को छोड़ के, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, इट विल बी अ काइंड ऑफ बुलिश क्रॉसओवर। बुलिश क्रॉसओवर कब होता है, जब सिग्नल लाइन MACD लाइन इज ऑल्दो अ वेरी स्लो लाइन एट सेक्शन, ठीक है। मार्केट को बेसिकली टर्म्स कौन देता है, मार्केट को वैल्यू इसमें कौन प्रोवाइड करता है, मोमेंटम कौन प्रोवाइड करता है, सिग्नल लाइन, ठीक है। सिग्नल लाइन बेसिकली यहाँ पे ये मार्केट को वैल्यू एंड टर्म्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो हमारा सिग्नल लाइन है, ये मार्केट को नीचे से ऊपर की साइड क्रॉस ओवर कर रहा है, मतलब MACD लाइन तो ऊपर है ही। अब जब सिग्नल लाइन इसको ऐसे ऊपर के साइड क्रॉस ओवर करेगा, ये देखिए सिग्नल लाइन इसको ऊपर की साइड क्रॉस ओवर कर रहा है, ठीक है, नीचे से ऊपर की साइड क्रॉस ओवर कर रहा है, एंड देन इट्स मूविंग टुवर्ड्स अप साइड। इसको हम क्या बोलते हैं, बुलिश क्रॉस ओवर। मार्केट में बाइंग का जोन तब क्रिएट होता है, तब आप क्या देखते हैं कि हाँ मार्केट में बाय आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इट विल बी अ बियरिश क्रॉसओवर, ठीक है। बियरिश क्रॉसओवर कब होता है, मार्केट में अप ट्रेंड का पैटर्न तो है ही, बट ये कब खत्म होने वाला है, जब बियरिश क्रॉसओवर होगा तब हमको एक इंडिकेशन मिलता है कि हाँ मार्केट में जो अप ट्रेंड का फॉर्म है वो खत्म हो गया, बाइनेस स्टार्ट होने वाली है, मार्केट में बियर्स ऑन आउट होने वाले हैं, ठीक है। तब क्या होता है, जब ये सिग्नल लाइन जो होता है ये MACD लाइन को नीचे से, ये हमारा MACD लाइन है और सिग्नल लाइन इसको नीचे से क्रॉस कर रही है, देखिए हमारा MACD लाइन है और सिग्नल लाइन इसको नीचे से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। देन इट विल बी कॉल्ड एज अ बियरिश क्रॉसओवर। तो ये क्रॉसओवर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं MACD के पार्ट में, ठीक है, कि मार्केट में आपको बाय कब करना है, सेल कब करना है, इनके पार्ट पे इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर टू टेक बुलिश क्रॉसओवर एंड बियरिश क्रॉसओवर इन द मार्केट, ओके। ये देखिए मार्केट नीचे जा रहा है, बियरिश क्रॉसओवर ये ऊपर होगा एक्चुअली। बियरिश क्रॉसओवर ऑलवेज रिमेंबर ये ऊपर होता है पॉजिटिव जोन में, बुलिश क्रॉसओवर नेगेटिव जोन में होता है, ठीक है। ये देखिए मार्केट इज फॉलिंग, बियरिश क्रॉसओवर, ठीक है।
बुलिश क्रॉसओवर मार्केट चढ़ा, बेयरिश क्रॉसओवर मार्केट में डाउनफॉल आया, बुलिश क्रॉसओवर मार्केट चढ़ा, बेयरिश क्रॉसओवर मार्केट इज फॉलिंग। ठीक है, सिग्नल लाइन यू हैव टू फॉलो सिग्नल लाइन एंड एमएससीडी लाइन बेसिकली इन द मार्केट इन एमएससीडी। ठीक है, ये देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या है कि ट्रेंड आपके हमेशा फेवर में होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, whenever you are going with, whenever you are moving with the market, always remember कि मार्केट में आपको ट्रेंड के साथ काम करना है यहाँ पे, कि मार्केट जिस डायरेक्शन में बेसिकली वर्क ऑन कर रहा है आपको भी अपना आइडियाज, आपको भी अपना ट्रेड उसी वे में रखना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में डाउन साइड का ट्रेड है, ठीक है, और आप अप साइड का पैटर्न देख रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना। अगर मार्केट में डाउन है तो आपको सेल ट्रेड ही ऑन करना है उस टाइम, चाहे आपको कहीं से भी मिले सेल ट्रेड ही ढूंढना है। ठीक है, टेक्निकल्स को अपने ध्यान में रखते हुए सेल ट्रेड ही ढूंढना है। और जब मार्केट अपसाइड जोन में है देन यू ऑलवेज हैव टू गो फॉर बाय साइड। ऑलवेज वर्क अकॉर्डिंग टू ट्रेड, ऑलवेज वर्क अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन इन द फॉरेक्स। ठीक है, सो दैट्स ऑल इज बेसिकली फॉर द क्लासेस। ओके, MACD डाइवर्जेंस। अब यहाँ पे डाइवर्जेंस क्या होता है? डाइवर्जेंस जो मैंने आपको पहले बताई थी, डाइवर्जेंस का मतलब व्हेन the market is not supporting each other, when the price action is moving towards another direction and जो आपका ये है इंडिकेटर is moving on the another direction। यहाँ पे देखिए MACD में क्या हो रहा है, इस डायग्राम में जो प्राइस पैटर्न है वो हायर हाई बना रहा है, मींस मूविंग टुवर्ड्स अपसाइड अपसाइड एंड अपसाइड। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे MACD लोअर हाई बना रहा है, मींस अपसाइड से ही डाउनवर्ड साइड को फेवर कर रहा है। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, बियरिश डाइवर्जेंस। और एक टाइम पे आके मार्केट गिरता ही गिरता है, ये आपको काइंड ऑफ अलर्टमेंट दे देता है, एक काइंड ऑफ लीडिंग वे में लीड कर देता है मार्केट को, आपको एक काइंड ऑफ अलर्ट, ठीक है, एक साइन प्रोवाइड कर देता है मार्केट में कि हाँ मार्केट में अब ये चेंजेस आने वाले हैं। The divergence occur when the direction of MACD is not moving in a same direction। ठीक है, डाइवर्जेंस कब होता है? जब MACD और प्राइस पैटर्न एक ही डायरेक्शन में काम ना करके ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। ठीक है, this can be seen as an indication that the uptrend or downtrend momentum in the market is falling। कि जो ट्रेंड है मार्केट में वो बेसिकली चढ़ने वाला है या फिर फॉल आउट होने वाला है। Trader will thus look to trade the reversal of the trend and consider this signal particularly strong when the market is making a new high or a low। ये आपको क्या न्यू लो बनाने वाला है। ठीक है, the MACD and selling is temporary। ये आपको क्या दिखाता है कि मार्केट में जो करंट बाइंग है और जो करंट सेलिंग है वो टेम्पररी है। ठीक है, जो आपने मार्केट में बाय कर रखा है और जो सेल कर रखा है वो अभी टेम्पररी बेसिस में है। मार्केट में जो भी चेंजेस होने वाले हैं वो आपको किस वे में, इसके साइड में बेसिकली देखना है, MACD के साइड में। आपको बेसिकली इंडिकेटर्स को देखकर ही अपना ट्रेड लेना है। ठीक है, ऑल्दो हम इंडिकेटर्स पढ़ रहे हैं तो मैं ये कहूंगी कि इंडिकेटर्स को देखकर ही हमेशा अपना ट्रेड ओपन करना है। ठीक है, अगर मार्केट हायर हाइज ले रहा है और इंडिकेटर्स को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो रुक जाना है वहां पे। ऐसा नहीं है कि और हायर हाइज पे हम और अपना प्रॉफिट बुक करते जाए। ठीक है, बिकॉज मार्केट अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, मार्केट हमेशा इंडिकेटर के सपोर्ट में फॉल होता ही होता है। ठीक है, मार्केट अपना जो सपोर्टिंग होती है वो इंडिकेटर को ही मानता है। ठीक है, तो ऑलवेज वर्क अकॉर्डिंग टू इंडिकेटर। इन द पीरियड ऑफ हाई वोलेटिलिटी और अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट, डाइवर्जेंस कैन बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल व्हेन लुकिंग एट अ मोमेंटम ऑफ द ट्रेंड। जब मार्केट बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटाइल होता है और स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट होता है, डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। फॉर एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर एक महीने से जो गोल्ड है हमारा, ठीक है, वो अगर अपसाइड बाय 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 चलता जा रहा है तो मार्केट में एक रैली फॉर्म हो रही है कि गोल्ड अभी हायर हाई साइड पे ही फॉर्म हो रहा है, डाउनवर्ड उसमें बियर्स अटैक कर ही नहीं पा रहे। ठीक है, उस टाइम आपको MACD को ज़्यादा हेल्प आउट करता है या फिर RSI उस टाइम ज्यादा हेल्प आउट करता है, क्योंकि वो अगर मार्केट के अगेंस्ट में चला जाए, अगर वो भी हायर हाई क्रिएट ना करके डाउन साइड पे आता जाए, तो आपको क्या देखना है कि मार्केट एक ऐसा टाइम आता है, मार्केट एक ऐसा पीक फॉर्म करता है जहां से मार्केट गिरने के चांसेस मार्केट के बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, और वो एक सर्टेन टाइम पीरियड एक ऐसा ब्रेकआउट मारता है कि पूरे आपके जितने भी सारे सेंटिमेंट्स रहते हैं बुल के, वो बिल्कुल बेरिश हो जाता है, वो बिल्कुल एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते। सो ये कुछ डाइवर्जेंस है हमारे मार्केट में। ये देखिए मार्केट ऊपर की साइड बट डाइवर्जेंस, मार्केट ने हायर हाइज क्रिएट किए,
ठीक है, ऑल्दो मैं इस रैली की बात कर रही थी। देखिए मार्केट ने कैसे डेली चार्ट पे हायर रैली बना रखी है यूरो JPY के चार्ट पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए मार्केट ने हायर रैली ना बना के, ये शॉर्ट टर्म का था एक्चुअली, और मार्केट ने लोअर साइड फॉर्म किया और मार्केट एक टाइम पे आके गिरा। ठीक है, ये जो बियरिशनेस आई है ये काइंड ऑफ डाइवर्जेंस काफी बार हमको मिलती है। ठीक है, तो इन्हीं सब बेसिस से आप मार्केट में ट्रेड अपना ऑन कर सकते हैं। ये देखिए मार्केट ऊपर की साइड, बट मार्केट ये सपोर्ट नहीं कर रहा, ना ही RSI सपोर्ट कर रहा है, ना ही MACD सपोर्ट कर रहा है। एंड मार्केट में देखिए ऊपर के साइड का पैटर्न था और कितना अच्छा वाला डाइवर्जेंस आया मार्केट में। ठीक है, तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, अब अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। गाइस यू कैन आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट टिल नाउ। किसी को कोई डाउट है? मैडम ये MT5 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ये पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं क्या, ये हाँ सर MCD? बिल्कुल, ये बेस्ट है MT5 के लिए इनफैक्ट। ठीक है, आप इसको फोन में भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने डेस्कटॉप पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इजी गोइंग में अप्लाई हो जाते हैं। तो ये MT5 MT4 के लिए तो क्या, ये हर एक प्लेटफॉर्म के लिए बेस्ट है। हाँ जी बोलिए। स्प्रेड क्या होता है मैडम? स्प्रेड सर स्प्रेड एक्चुअली डिफरेंस होता है। डिफरेंस का मतलब आप मान लीजिए कि आज यूरो एंड USD है, ठीक है, तो उनकी अलग अलग करेंसीज होती है। ठीक है, तो टाइम टू टाइम आपका स्प्रेड आप उसके अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। आप जब सेल करते हैं, आप जब बाय करते हैं, तब MT5 या MT4 क्या करता है, उसका हाफ थोड़ा प्राइस अपने साइड डिडक्ट कर लेता है। ठीक है, तो उसी को हम बेसिकली स्प्रेड बोलते हैं। ये काफी बार आपके ट्रेड को भी इफेक्ट करता है, तो हमेशा हम क्या कहते हैं कि स्प्रेड अपना कम करके ट्रेड करना चाहिए। अब वो स्प्रेड आप कम कैसे करेंगे? आप क्या करेंगे, व्हेनेवर यू आर ओपनिंग एन अकाउंट, आप स्प्रेड वहां से जो आपके कस्टमर केयर्स होते हैं, आप उनको बोल के कम करा सकते हैं कि आप मेरा स्प्रेड कम कर दीजिए। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। दैट विल बी वेरी गुड, मतलब इट विल बी वेरी गुड। जब मार्केट बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहता है ना, तब वो स्प्रेड काफी बार इफेक्ट आउट हो जाता है, अदरवाइज इट विल बी नॉर्मल। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ मैडम, जब हम ट्रेड करते हैं ना, उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जो दो हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है, वो कौन सी लाइन है वो एक्चुअली सपोर्ट की लाइन होती है। वहां से आपको ये पता चलता है, जो दो लाइन होती है ना, वो एक्चुअली सपोर्ट की लाइन होती है कि यहाँ से मार्केट का आज सपोर्ट है। ठीक है, कि यहाँ से मार्केट चढ़ेगा। ठीक है, इस लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं करेगा। इसको हम बेसिकली सपोर्ट लाइन बोलते हैं। जो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना मार्केट में, उसको हम सपोर्ट के लाइन बोलते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं उसको। ठीक है, वो मेजर लाइन होती है। हाँ जी बोलिए। वो आप समझ रहे हैं ना ठीक से? वो रेड वाली और ग्रीन वाली की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ मैं समझ रही हूँ, वो एक्चुअली सपोर्ट की लाइन होती है जो आप MT5 पे यूज करते हैं। हाँ, वो एक्चुअली सपोर्ट की लाइन होती है एक्चुअली। और मेरा पोर्टफोलियो कहाँ पे दिखता है वो आपके प्लेटफॉर्म में, MT5 में? सर पोर्टफोलियो मैं समझी नहीं, क्या कह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं आप? मेरे पास जितना अमाउंट है ना, टोटल अमाउंट, वो कहाँ पे शो करेगा? सर वो आपके डैशबोर्ड पे शो करेगा, ऑफ कोर्स सी बात है। आप एक बार YouTube पे जाइए, ठीक है, वहाँ पे देखिए प्रॉफिट, आई मीन कहाँ से स्टॉप लॉस लेते हैं, MT5 को ऑल ओवर कैसे हैंडल करते हैं, वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। मैंने आपको डलवा दिया था, ठीक है, लिंक प्रोवाइड करा दिया था YouTube चैनल का हमारा। आप उसको एक बार सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप उसको एक बार जाके देखिए। हाँ ओके, थैंक यू। ओके गाइस। मैडम लिंक किधर पे भेजिए आपने? सर आप अपना ये जो जूम मीटिंग हो रही है ना, इसमें देखिए चैट बॉक्स होता है, ठीक है, वहां पे जाके देखिए आप।